भगवत गीता महत्वपूर्ण प्रसिद्ध श्लोक, भावार्थ सहित श्लोक। अगर आप इन्हें हर सुबह और शाम सुनते हो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवत गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। उन्हीं 700 में से यहाँ प्रसिद्ध भगवत गीता श्लोक को भावार्थ सहित समझाया है। इन श्लोक द्वारा निम्नलिखित 5 फायदे अवश्य देखने मिलते हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है। श्री कृष्ण को हम अधिक समझ पाते हैं। जीवन में अधिकांश अच्छे काम होते हैं। हम बुरे कर्म से खुद को दूर रखते हैं। जटिल समस्या आसानी से सुलझाते हैं। विशेष कहा जाता है, जिसने भगवत गीता को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। इस सही समझ की शुरुआत गीता बुक में दिए श्लोक से ही होती है। यहां बेहतरीन रिसर्च के आधार पर ज्यादा ज्ञान देने वाले श्लोकों को पहले दर्शाया है। साथ ही हर संस्कृत श्लोक का सरल संस्कृत टू हिंदी मीनिंग भी बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पर का भावार्थ, श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म द्वारा मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म खतरे में आता है, उस पर हानि पहुंचती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब श्री कृष्ण अपने महास्वरूप की रचना द्वारा आगे आते हैं। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम, दहति पावक न चैनम, क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। भावार्थ, श्रीमद् भगवत गीता अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। कोई पानी, हवा या आपत्ति भी आत्मा को मार नहीं सकती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्य। भावार्थ, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्टता की तरफ ले जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते, कामः कामात् क्रोधोऽभिजायत। अर्थात विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं को रोका जाता है तो क्रोध आता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनपतस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। भावार्थ, एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है, वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी की तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण जी साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में नया अवतार लेते हैं, ताकि दुनिया में अच्छे लोग और धर्म को कायम रखा जा सके। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भावार्थ, एक योद्धा यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। हि कश्चित् क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणय। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। श्रद्धावान अल्लप्ते ध्यानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान लेते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर
जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। कस्माच्यते न नमेरण महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत परम यत। अर्थात हे महान आत्मा, वे महानतम को, यहां तक कि ब्रह्म के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते? हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मैव ह्रात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भावार्थ, हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूं। कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो य एस च में प्रिय। भावार्थ, जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ना ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभाव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। यो मामजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है, मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, ना घबराओ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान लें कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्म अक्षर का उत्पाद है, इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है। एताम विभूतिन योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भावार्थ, यदि कोई व्यक्ति तत्व से जानता है कि मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति और योग शक्ति को भगवान की माया है और सब कुछ भगवान की माया है, तो वह निश्चित रूप से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, अपरिग्रह, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख, दुहक, अस्तित्व, अभाव, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति, सभी प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता। समदर्शिन। भावार्थ, ज्ञान और विनम्रता से संपन्न एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी, विद्वान मनुष्य कुत्तों और बिल्लियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जब ज्ञानी मनुष्य वह इंद्रिय विषयों से और कर्मों से आसक्त नहीं होता, जिसने सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और योग प्राप्त कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है।
अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजित भावार्थ। भगवान ने कहा कि सर्वोच्च अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, और भूतों का भाव पैदा करने वाला त्याग कर्म है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट है वही असली मनुष्य है। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है उसके पास करने को कुछ नहीं है। तम विद्यादुह संयोग व्योगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है वह जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह से करना चाहिए, अर्थात न थके बिना। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानकृत स्नविदो मंदानकृत स्नविन्न विचालेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर मनुष्य अपने गुणों और कर्मों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह से नहीं समझने वाले मूर्खों को पूरी तरह से जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होगा। नाश्चर्यमिदम विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, गीता ज्ञान अनुसार यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्वासन के सिर्फ कंपन से कोई संबंध नहीं है। एवं एतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे भगवान, इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा आपने अपने बारे में कहा है। हे परम पुरुष, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं। ना हम देहो न मे देहो बोधो हमिति निश्चयी कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतम। भावार्थ, मैं शरीर नहीं हूं, न ही मेरा शरीर है, बल्कि मैं एक धारणा हूं। मुक्ति प्राप्त करने के बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। अर्थात विपत्ति और संपत्ति निश्चय ही समय पर प्रारब्ध के कारण होती है। इंद्रियों के स्वस्थ रहने से वह सदैव संतुष्ट रहता है, न तो इच्छा करता है और न ही शोक प्राप्त करता है। चिंतया जायते दुखम नान्यथेहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृह। भावार्थ, अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। यह बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्ध तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकानमलान प्रतिपद्यते। अर्थात, जब मनुष्य में सतोगुण विकसित होता है तो देहधारी आत्मा का विनाश हो जाता है। तब वह परम ज्ञानियों की निष्कलंक दुनिया को प्राप्त करता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ध्यानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। भावार्थ, मनुष्य रूपी शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ज्ञान विकसित होता है तो उसे सत्व कहा जाता है। उस दौरान सत्व गुण का प्रमाण बढ़ता है। मानापमानयोस तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात, जो व्यक्ति मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है, वह जो सभी आरंभों का त्याग करता है, गुण एवं अवगुण को समझता है, वह गुणवान है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमध्याह्नम तमसः फलम। भावार्थ, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का शुद्ध फल सतोगुण में होता है, राजस का फल दुख है और तामस का फल अज्ञान होता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात, ईश्वर संसार में न तो कर्ता बनाता है और न ही कर्म करता है। कर्म के फल का मिलन नहीं होता। प्रकृति अपना सही कर्म करती है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भावार्थ, कर्म योगी भी ज्ञान योगी की तरह परम धाम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक रूप में देखता है, वह वास्तविक व्यक्ति है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः ज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अर्थात, परमेश्वर सर्वव्यापी है,
और वह सिर्फ शुभ या पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढंका हुआ है, जिससे हर मूर्ख व्यक्ति मोहित हो जाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत् पर आयणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा। भावार्थ, तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को परम गति को प्राप्त होते हैं, जो मन, बुद्धि और सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से रहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रथा। अर्थात जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो प्राणियों के हित में सोचता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को पाते हैं। शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नर। भावार्थ, जो इस संसार में सहन करने में सक्षम है, वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति में स्थिर है, वही सुखी है। कठम विद्यामहम योगिंस्त्वा सदा परिचिंत्यन केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। अर्थात प्रभु निरंतर आपका चिंतन करते हुए मैं एक योगी आपको कैसे जान सकता हूं। हे भगवान, क्या और किन प्राणियों में आप मेरे ध्यान में आते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, श्री कृष्ण के लिए, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप स्वयं को स्वयं के रूप में जानते हैं। हे प्राणियों के निर्माता, प्राणियों के भगवान, देवताओं के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं वसाव हूं, मैं इंद्रियों का मन हूं और मैं प्राणियों की चेतना भी हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, मैं स्वयं गूढ़ाकेश हूं, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। मैं विश्व के समस्त प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम। अर्थात ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूं और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी हूं। साथ ही मैं वसुओं में अग्नि और शिखरों में मेरु कहलाता हूं। सर्गाणामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाधा प्रवदतामहम। भावार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि अंत और मध्य हूं। मैं आत्मा का विज्ञान हूं, विज्ञान का तर्क हूं और वाक प्रचार भी हूं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम झषाणाम मकरश्चास्मि। अर्थात स्रोतसामस्मि, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, वे धर्म के युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए उत्सुक होकर एकत्रित हुए। फिर कहा, हे संजय, बताओ मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। हो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यतः। भावार्थ, अफसोस, हम बहुत बड़ा पाप करने पर आमादा हैं। राज्य के सुख के लालच में वे अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार थे। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात कुल का नाश करने वालों का संकरण ही नरक का एकमात्र मार्ग है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।